मेरी पत्नी और मेरे पास 2 कुत्ते थे, जिन्हें हम दोनों अपने अपने पहले के जीवन से लेकर आए थे। मेरी पत्नी का कुत्ता शेरू था और शेरू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मेरे कुत्ते का नाम टोनी था। जब हमारी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपनी पत्नी से साफ कहा, अगर उसने बच्ची को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो वो इस घर में नहीं रहेगा। जब हम अपनी बेटी को पहली बार घर लाए, वो कार सीट में थी, तो दोनों कुत्ते उसे सूंघने और प्यार करने लगे। शेरू तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस दिन से शेरू हमारी बेटी का रक्षक बन गया। जब भी बेटी जमीन पर बिछी चादर पर लेटी होती, शेरू का एक पंजा जरूर उस चादर पर होता, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूँ, चिंता मत करना। शेरू ने हमारी बेटी को दिल से चाहा। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो शेरू हर रात उसे बिस्तर तक छोड़ने जाता और फिर उसके साथ ही बिस्तर पर सोता। उसे पता चल जाता था कि अब सोने का समय हो गया है। वो सीढ़ियों के पास इंतजार करता और फिर बेटी के साथ ऊपर चला जाता। लेकिन एक दिन कुछ बिगड़ैल पड़ोसियों ने शेरू को जहर दे दिया। वो हमारे जीवन का सबसे भयानक दिन था। शेरू हमारे रसोई घर के फर्श पर शांत पड़ा था और हम सब, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मैं, फूट फूट कर रो रहे थे। हमारी बेटी ने उसे अलविदा कहा और हम असहाय खड़े थे। उस रात 8 बजे हमारी बेटी सीढ़ियों की ओर चल पड़ी, हमेशा की तरह सोने के लिए। तभी हम तीनों को एहसास हुआ कि आज कुछ बदल गया है। 5 सालों में पहली बार शेरू उसके साथ नहीं था। बेटी ने हमें देखा। उसकी आंखों में डर और खालीपन था, मानो वो पूछ रही हो, अब कौन मेरे साथ चलेगा। तभी मेरा कुत्ता टोनी, जो हमारी बेटी को बहुत चाहता था लेकिन शेरू जैसा नहीं था, चुपचाप उठा, उसके पास गया और अपनी नाक से उसे हल्का सा छुआ। फिर उसने सीढ़ी पर एक पंजा रखा और ऊपर की ओर देखा। हमारी बेटी ने उसे प्यार किया और वो दोनों धीरे धीरे ऊपर चले गए। अगले 6 सालों तक, जब तक टोनी जिंदा रहा, वो हर रात सीढ़ियों के पास इंतजार करता और फिर हमारी बेटी के साथ ऊपर जाता।